तो दोस्तों एस यानी कि एक्शन कंस्ट्रक्शन ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 960 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 734 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 652 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं आप कि 10 से 11% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको गिरावट आपको देखने को मिले, लेकिन बेसिकली कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी है तो हमें साल दर साल ही चेक करना रहता है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू आपको इस क्वार्टर में गिरते हुए देखने को मिला है। चलिए खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 808 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 649 करोड़, जबकि अभी देखें तो 575 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। और स्पेशली अगर आप गौर करते हैं तो कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल देखते हैं बहुत कम इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि मतलब लगभग आप कह सकते हैं कि 19% के आसपास की गिरावट है, जबकि रेवेन्यू आपका 10% के आसपास गिरा है। और कंपनी का कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो होता है वो बेसिकली यहाँ पे आपको 19% गिर रहा है। तो मतलब यहाँ पे कंपनी ने खर्चे पे अच्छा खासा कंट्रोल किया है इस क्वार्टर में, जिसकी वजह से खर्चे आपको थोड़े से कम आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 118 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 84 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 97 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग 15% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। रेवेन्यू 10% गिरा है, कंपनी का प्रॉफिट 15% बढ़ता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिले, लेकिन ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि आपको साल दर साल ही चेक करना है। तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट आपको बेहतर आपको देखने मिले, लेकिन याद रखिएगा प्रॉफिट बेहतर होने के पीछे का रीज़न एक और है, वो है कंपनी का अदर इनकम। अदर इनकम में कंपनी ने 51 करोड़ इस क्वार्टर में जनरेट किए हैं, जबकि पिछले साल 27 करोड़ के आसपास। तो यहीं पे देखें तो कंपनी का जो अदर इनकम है उसके अंदर लगभग 25 करोड़ के आसपास का डिफरेंस आपको देखने को मिला है। वही 25 करोड़ आप समझिए कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ऐड होता हुआ देखने को मिला है। तो उसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अदरवाइज कंपनी का प्रॉफिट आपको साल दर साल गिरते हुए ही आपको देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस लगभग 10 रुपये के आसपास था, पिछले साल 7 रुपये के आसपास, अभी देखें तो 8.5 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो मुझे तो थोड़े से कमजोर नतीजे लग रहे हैं, क्योंकि साल दर साल रेवेन्यू आपका गिरता हुआ देखने को मिला है। प्रॉफिट के अंदर तेजी है क्योंकि अदर इनकम का सहारा आपको थोड़ा मिलता हुआ देखने को मिला, इसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अदरवाइज प्रॉफिट भी आपको गिरते हुए ही देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो थोड़े से निगेटिव नंबर आपको देखने को मिल रहा है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।